पंजाब में ऐसे कई बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। कई बच्चे पिछले कई सालों से लगातार एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। तो उन्हीं बच्चों के लिए एएनबी न्यूज लाया है अमृत बरार की कहानी। जानिए कैसे एक मेडिकल की स्टूडेंट वकालत की लाइन में पहुंची। एग्ज़ाम्स हम बहुत देते हैं। अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की इतनी होड़ लगी हुई है कि बच्चे एक के बाद एक ट्राई करते हैं, पर सवाल कई खड़े हो जाते हैं कि आखिर कब हार मानी जाए। तो इसी चीज़ को लेके पेरेंट्स भी कन्फ्यूजन में रहते हैं। पर हमारे साथ आज एक कहानी है जिन्होंने लगातार ट्राई करने के बाद फाइनली अपना मुकाम हासिल किया, और शायद यही इंस्पिरेशन आपके लिए भी कामयाब होगी अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हम अब गिव अप करें या फिर कंटिन्यू करें। हाँ सर, अमृत ब्रांड जिन्होंने अभी एससीएस के पेपर क्लियर के, पहले उनसे बात करते हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने पेपर क्लियर किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो मैम, सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे मैंने हम पहले बात की कि मेडिकल लाइन से यहाँ तक, तो वो सफ़र कैसा रहा पहले तो? सर जब मैंने मेडिकल लाइन लिया था तो मतलब बिकॉज़ ज़्यादा इतनी अवेयरनेस नहीं थी मुझे। तो पहले बस ये बोलते थे कि नॉन मेडिकल नहीं लिया बिकॉज़ मैथ्स अच्छा नहीं था, आर्ट्स नहीं लिया बिकॉज़ लोग बोलते हैं कि आर्ट्स, पहले ये माना जाता था। अब तो चलो डिफरेंट है। तो मेडिकल ही एक ऑप्शन मेरे पास बचा था, तो मैंने मेडिकल लिया, लेकिन कभी मेरा इंटरेस्ट नहीं बना उस चीज़ में। तो मुझे ये लगता था कि मैं पढ़ नहीं सकती, मुझे पढ़ना ही पसंद नहीं है। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि लॉ भी एक ऑप्शन है, तो फिर मैंने इसके लिए ऑप्ट किया। पढ़ नहीं सकते और उसके बाद लॉ, क्योंकि देखो दोनों एक कॉन्ट्रडिक्ट। लॉ के लिए हम सब जानते हैं कि पढ़ना बहुत पड़ता है, फिर ये डिटर्मिनेशन कहाँ से कि लॉ के लिए कुछ सोचा था कि मेडिकल से लॉ में शिफ्ट? कोई स्पेसिफिक रीज़न, कोई सोच रही? नहीं, स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, बट जब मेडिकल लिया तो मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं आया बिल्कुल भी। बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया? नहीं, मतलब ऐसा लगता था कि पढ़ना ही पसंद नहीं है। तो जब लॉ पढ़ना शुरू किया तो उससे मैं रिलेट करने लगी कि हाँ, मतलब बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसीलिए मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जुडिशरी की तरफ हुआ कि अब मुझे इसका जो भी मैं इसमें सबसे अच्छी चीज़ कर सकती हूँ, तो वो फिर मैंने प्रिपेयर किया। तो लॉ की पढ़ाई हुई, दिल्ली जाके पढ़ाई की। पहले तो यहाँ से बाहर निकले, वहाँ दिल्ली जाके पढ़ाई की, वहाँ का माहौल देखा होगा। तो कभी ये नहीं है कि चलो लॉ की पढ़ाई पूरी होगी, वकील ही बन जाते हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल? क्योंकि हम देखते हैं कि हाई पेइंग जॉब ज़्यादा अच्छी जॉब। सर मतलब ये है कि मेरी फैमिली में कोई, मतलब किसी ने दूर दूर तक एलएलबी नहीं करी, कोई लॉयर नहीं है, तो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था। तो जैसे कोर्ट्स में जाना तो मतलब ऐसा लगता था कि अपने नहीं हैं, कि किससे पूछें, किससे बात करें, तो कैसे क्लाइंट्स आएंगे, मतलब अगर ये प्रैक्टिस भी करा। तो फिर सोचा कि नहीं, जुडिशरी करते हैं। और थोड़ा उस चीज़ के लिए फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं भी क्रैक कर सकती हूँ, तो उसके लिए फिर मेहनत करी मैंने। तो कि अब वकील हमारे पास, आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको दलीलें देंगे, ये सोच एक बन पाई कि चलो एक स्टेप ये भी है। तो अब बात करते हैं असली मुद्दा कि यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि देखिए एग्जाम्स इजी नहीं रहे। अगर हम बात करें, एक लंबा समय होता है, और आजकल के टाइम में तो एक एक एग्जाम के लिए बच्चों की संख्या भी बहुत है। तो कैसे देखते हैं यहाँ तक में एग्जाम में कितनी डिफिकल्टीज रही? सर डिफ़िकल्टीज़ तो थी, बिकॉज़ मैंने कुछ फेलियर्स फेस किए हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो, मतलब मैं भी सुनती थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, तो तब कभी-कभी लगता था कि बड़ा वो फ़ील होता था कि मतलब मुझसे तो नहीं हुआ, शायद मुझ में कोई कमी होगी, कि शायद मैं वैसे नहीं लिख पाती जैसे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। तो धीरे-धीरे जब मैंने लेकिन छोड़ा नहीं, तो धीरे-धीरे मुझे अपनी गलतियाँ समझ आने लगी कि ये मैं यहाँ पे लैग कर रही हूँ। तो मैंने उस पे बहुत काम किया फिर। जैसे लैंग्वेज पे मैंने बहुत काम किया, तो ये सारी चीज़ों पे मैंने वर्क किया अपनी चीज़ों पे। फिर जैसे-जैसे वो गलतियाँ दूर होती गई, तो फिर वो थोड़ा रास्ता क्लियर मुझे दिखने लगा कि हाँ, ये इस तरीके से क्रैक होता है, ये इसका तरीका है निकालने का। तो अर्जुन, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी कि देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा तो इसका मतलब नहीं है कि नहीं होगा, पर ये भी चीज़ याद रखें कि कई बार एक मकाम के कई अलग अलग रास्ते हैं, तो रास्ता भी बदला जा सकता है। कैमरामैन अर्जिंदर के साथ अमित कुमार, एएनबी न्यूज़।